नमस्कार। आज बच्चों यहाँ हम अनुनासिक और अनुस्वार के विषय में जानेंगे कि अनुनासिक और अनुस्वार क्या होता है। ये अयोगवाह हैं जो कि एक तो ये डॉट है और ये चंद्रबिंदु जो लगाते हैं वो अनुनासिक होता है और ये अनुस्वार होता है। तो इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, मतलब नाक से भी इसकी आवाज़ आती है। अतः अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण चंद्रबिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे है, क्योंकि, गेंद, मैं आदि। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मात्रा लगी हुई है तो यहाँ हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। अनुस्वार स्वर ये चंद्रबिंदु है और अनुस्वार में केवल बिंदी लगाई जाती है। इसमें है ना, यही अंतर है। अनुनासिक और अनुस्वार में मूल अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर स्वर है जबकि अनुस्वार मूलत व्यंजन होता है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में कहीं कहीं अर्थ भेद भी पाया जाता है, जैसे कि हंसना, हंस एक पक्षी है। इसलिए अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है कि कहाँ हमें चंद्रबिंदु का प्रयोग करना है और कहाँ हमें केवल बिंदी का प्रयोग करना है। अब है ये बिंदु व चंद्रबिंदु। हिंदी भाषा के लेखन में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बिंदु का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। हम निम्नलिखित 3 स्थितियों में इसको विशेष रूप से देखेंगे। जैसे कि अंग अनुस्वार के रूप में ये बिंदु का प्रयोग है और नासिक के व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग है और अनुनासिक के स्थान पर भी बिंदु का प्रयोग है। तो 1 नंबर और 2 और ये 3, इस तीनों को हम आगे विस्तार से देखेंगे। नंबर 1 जो है हमारा अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग। हिंदी की वर्णमाला में स्वरों के पश्चात 2 अयोगवा आते हैं। 2 अयोगवा क्या है? एक तो ये है अंग जो कि अनुस्वार है, एक है घ जो कि विसर्ग का प्रयोग होता है। इसमें आपने संस्कृत में भी कई बार देखा होगा, वहाँ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही संभव हो सकता है, जैसे संताप। इस शब्द का यदि वर्ण विच्छेद करें तो इसमें स प्लस अंग, त प्लस आ प्लस पा प्लस आ वर्ण आते हैं और उच्चारण से यह स्पष्ट होता है कि इस शब्द में अनुस्वार अंग का उच्चारण आ प्लस ना की तरह हुआ है, क्योंकि वह स्वयं बोलने पर ही लग रहा है कि सन ना का उच्चारण आ रहा है इसमें। लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों में अंग के उच्चारण के बदलते रूपों को भी देखा जा सकता है, जैसे कि आप इसे नीचे देखोगे। इसके उच्चारण के बदलते रूपों को हम देखेंगे कि संरचना स प्लस अंग, तो इसका आ प्लस न, र प्लस अ, च प्लस अ प्लस न प्लस आ। संरचना संवाद स प्लस अंग, आ प्लस माँ, सम, यहाँ माँ की आवाज़ आ रही है, ना की नहीं, व प्लस आ प्लस द प्लस अ। संवाद संचार स प्लस अंग, आ प्लस न प्लस च प्लस आ प्लस र प्लस आ। संचार स प्लस अंग प्लस अ प्लस अंग प्लस ह प्लस आ प्लस र प्लस आ। संहार संचय स प्लस अंग प्लस अ प्लस न प्लस च प्लस अ प्लस य प्लस अ। संचय संगम स प्लस अंग, आ प्लस म प्लस ग प्लस अ प्लस म प्लस आ। इस तरह इनका उच्चारण किया जाता है। तो कई जगह आप देखोगे आ प्लस ना आ रहा है और कई जगह आप देखोगे संवाद आ प्लस माँ का उच्चारण हो रहा है।
अंग की इस विविधता के कारण ही यह नियम बना है कि अंतस्थ य र ल व और ऊष्म व्यंजन जो है श श स हा व्यंजनों से पूर्व आने वाले अनुस्वार में बिंदु का प्रयोग होता है। बिंदु के प्रयोग के अन्य उदाहरण भी यहाँ नीचे दिए गए हैं, जैसे कि कंगाल, छंद, मंद, कंठ, गंदा, कंकाल, संवेदना, रंग, जंजाल, खंड, संवाद, कांच, चंद, चंपा, सन्यासी, बंद, चंचल, संहार। संशोधन, संयुक्त, हंस, संसार, संस्कार, संबंध, संभव, सुंदर, रंग, जंगल, संशय, ठंड, ये सभी अनुस्वार के उदाहरण हैं। नासिक व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का किस तरह प्रयोग किया जाता है? नासिक व्यंजनों के उच्चारण भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है। यही कारण है कि इनकी लिपि चिन्ह भी भिन्न ही होते हैं। जैसे कि आपने देखा अंक, संक, गंगा, ये क वर्ग से पहले अंगा और च वर्ग से पहले या, ट वर्ग से पहले ण, चंचल, मंजू, ठंडा, कंठ, मंडल, पंथ, 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 चंद, धंधा। कंपन, गुंफ, चंबा, गंभीर, ये है यहाँ पर ता वर्ग से पहले न और प वर्ग से पहले माँ। हिंदी के बदलते रूप व सरलीकरण के उद्देश्य से अब यह नियम बन गया है कि उपयुक्त भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजनों की जगह बिंदु प्रयोग किया जाए। संस्कृत में इनका रूप इसी तरह बना रहे, किंतु हिंदी में इनकी जगह बिंदु प्रयोग को मान्यता दी जाए। अब उपर्युक्त शब्दों का रूप इस प्रकार होगा, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था वो। तो यहाँ अंक, संख, गंगा, चंचल, मंजू, ठंडा, कंठ, मंडल, पंथ, पंथ, चंद, धंधा, कंपन, गुंफ, चंबा, गंभीर। ध्यान रहे कि अंगा, य, ण, न और म ये पांचों पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनके लिखने की विधियां तुमने ऊपर देखी। इसी रूप में या अनुस्वार के रूप में इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है और दोनों ही ये शुद्ध माने जाते हैं। जैसे कि यदि एक पंचमाक्षर जब 2 बार आता है तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि आपने देखा यहाँ 2 बार आ रहा है चक्का, का वर्ड 2 बार आ रहा है, पन्ना, ना, कुत्ता, कच्चा, अम्मा आदि। इस प्रकार इन वर्गों के कारण यदि अंतस्थ य, र, ल, व और ऊष्म स, श, स, ह आदि आए तो अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है। जैसे कि संशय तथा संरचना में ना का उच्चारण, संवाद में माँ का उच्चारण तथा संहार में अंगा का उच्चारण। इस बात का भी ध्यान रहे कि अनुस्वार अंग केवल डॉट का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु स्वर के साथ आता है। अनुनासिक के स्थान पर तीसरा ये बिंदु का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये हम आगे देखते हैं। इसमें अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग हिंदी में अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, परंतु जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए स्थानाभाव के कारण चंद्र बिंदु की जगह केवल मात्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा बिंदु और यहाँ ऑलरेडी मात्रा है तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। कहीं, गोंद, छोंक, में, तो यहाँ हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो ऊपर दिए गए शब्दों में
जैसे दिखाइए ई ओ औ ए ऐ की मात्राएं जो दी हैं, तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो, बिंदु ब प्लस ई प्लस द प्लस उ, इस तरह कहीं, गोंद, अब छौंक, में ऐसे स्थलों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग अटपटा लगता है, तो ये गलत हो गया। अटपटा है तो गलत है, अतः केवल बिंदु का प्रयोग शुद्ध यहाँ पर माना जाता है। ऊपर के शब्दों में यूँ लिखा जाना मान्य है, बिंदु, कहीं, गोंद, छौंक, में, इस तरह। परंतु ये बिल्कुल ये राइट है। परंतु अ, आ, उ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे कि आप नीचे देखोगे, इसे शुद्ध और अशुद्ध आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जैसे हंसने की क्रिया, अब ये हंस, ये अशुद्ध हो गया। शुद्ध जो है अंग, आंगन, क्वारा, खूंटा, घूंघट। अनुस्वार का जो निषेध है, जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व, ह आता है वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे कि आपने देखिए पुण्य, कन्हैया, ये शुद्ध हैं और ये अशुद्ध हैं। कर्ण, मान्यता, अन्य, तुम्हें, समन्वय। यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण अङा, य, ण, न, म आ जाए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। यहाँ बिंदु का प्रयोग अमान्य हो जाता है। जैसे कि आपने देखा वाग्मय, सम्मान, उन्मुख, उन्नति, ये रॉन्ग है। जन्म, सम्मिलित, तन्मय, और ये अशुद्ध हैं। अपवाद, यहाँ ये अपवाद है कि सम उपसर्ग का सम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा सम प्लस योग इक्वल टू संयोग, सम प्लस यंत्र प्लस संयंत्र, सम प्लस रचना संरचना, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस चय संचय, सम प्लस बंध संबंध, सम प्लस सार संसार। यदि अनुस्वार के द्वित्व एक जैसे दो अनुस्वार वर्णों का प्रयोग जहाँ होता है, ऐसे स्थलों पर अनुस्वार का बिंदु नहीं बनता। जैसे कि आप देखिए सम प्लस मान इक्वल टू सम्मान, और ये हुआ रॉन्ग। सम प्लस मेलन सम्मेलन, उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस नायक उन्नायक। तो यहाँ द्वित्व दो बार आ रहा है, माँ 2 बार, यहाँ भी माँ 2 बार, ना यहाँ भी, इधर भी 2 बार ना, तो यहाँ पर ये अनुस्वार बिंदु यहाँ पर नहीं लगता है और ये है अशुद्ध। उसमें व्यंजनों स, श, सा से पहले अनुस्वार की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे वंश, दंश, हंस, बांसुरी, विध्वंस। तो आपने यहाँ देखा कि अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, किस जगह ये विशेषकर आवश्यक है, और अयोगवाह के विषय में आपने जाना। और इस तरह आपको आगे नुक्ता के विषय में भी बताया जाएगा। आप इजीली इसको अनुस्वार अनुनासिक को समझ गए होंगे। धन्यवाद।